मैं ये वेबसाइट डिलीट करके नई वेबसाइट बनाना चाहता हूं। ये मैं कैसे करूंगा? तो सबसे पहले मैं डिजिटल आजादी स्कूल डॉट इन के वर्डप्रेस में लॉगिन करता हूं। WP-admin, आप लोगों को पता है, डिजिटल आजादी स्कूल डॉट इन /WP एडमिन में मैं अपनी वर्डप्रेस में लॉगिन कर रहा हूं। ओके, नाउ दो तीन तरीके हैं अपनी वेबसाइट को डिलीट करने के। सबसे पहला तरीका है कि अपनी वेबसाइट की साफ सफाई कर लो। जो भी आपने क्रिएट किया है वो सब डिलीट कर दो, आपकी वेबसाइट खाली हो जाएगी। ओके, खाली हो जाएगी। आप लोगों ने अगर पहले मेरे साथ काम किया है तो आप जानते हो कि सबसे पहले हम पोस्ट क्लियर करते हैं। तो मैंने सारे पोस्ट ले लिए, इन्हें मूव टू थ्रैश कर दिया और कर दिया अप्लाई। मेरी सारी पोस्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गई, नो पोस्ट फाउंड। पेजेस पर चला गया, सारे पेजेस सिलेक्ट कर लिए, मूव टू थ्रैश कर दिए और अप्लाई कर दिए। सारे पेजेस जो हैं वो मेरे हट गए, सारे पोस्ट हटा दिए, सारे पेजेस हटा दिए। फिर मैं प्लगइन्स में जाता हूं और सारे प्लगइन्स सिलेक्ट करके डीएक्टिवेट करता हूं। डीएक्टिवेट अप्लाई। सारे प्लगइन्स डीएक्टिवेट करने के बाद फिर सिलेक्ट करके डिलीट अप्लाई। ओके, सारे प्लगइन्स मैंने डिलीट कर दिए। नाउ डैशबोर्ड पर आकर चेक कीजिए, डैशबोर्ड बिल्कुल खाली हो चुका है। पोस्ट बिल्कुल खाली, पेजेस बिल्कुल खाली, प्लगइन्स बिल्कुल खाली। यहां से अब आप अपनी नई वेबसाइट बनाना शुरू कर सकते हैं। अगर अपनी वेबसाइट पे आओगे और इसे रिफ्रेश करके देखोगे तो अब पूरा हट गया है, सब जीरो हो गया। ओके, दिस इज ऑल गॉन। लेकिन आपकी जो थीम है, आपकी जो थीम है वो अभी भी एस्ट्रा है। और आप देख रहे हो कि हेडर और फुटर अभी भी जो आपने लोगो वगैरह डाला हुआ था वही है। ये आप चेंज कर सकते हो, हेडर फुटर चेंज करना मैंने आपको सिखाया है। अगर आप में से कोई चाहता है कि नहीं सर, हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी वेबसाइट डिलीट हो जाए बैकएंड से और हम नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, तो वो भी आप कर सकते हो। सो पहला मेथड है कि वेबसाइट की साफ सफाई कर लो, पोस्ट पेजेस प्लगइन्स हटा दो और नया बनाना शुरू करो। ये एक तरीका है वेबसाइट बनाने का। दूसरा तरीका है कि पूरी की पूरी वर्डप्रेस को डिलीट कर दो और फिर से इंस्टॉल करो। वो कैसे किया जाता है वो भी सिखा रहा हूं। ये करने के लिए आपको होस्टिंजर के बैकएंड पे जाना पड़ेगा। तो hostinger.in पे चलते हैं, लॉगिन करते हैं। मैं अपने अकाउंट में आ जाता हूं। ओके, यहां पे आप देख रहे हो डोमेन है डिजिटल आजादी स्कूल .in। जो अभी अभी हमने वेबसाइट खाली की है वही ये डोमेन है। मैं इसके बैकएंड पर हूं, दिस इज द बैकएंड। ओके, अब यहां पर आप वेबसाइट्स में आइए, वेबसाइट्स चेक कीजिए, डिजिटल आजादी स्कूल .in, यही आपकी वेबसाइट है। गॉट इट? आप चाहें तो यहां से एडमिन पैनल में जा सकते हैं, ये आपको वर्डप्रेस में ही लेके जाता है। ओके, ये आपको वर्डप्रेस में ही ले जाता है। आप चाहें तो यहां से इसे मैनेज कर सकते हैं और 3 डॉट्स के अंदर जाकर यहां से डिलीट भी कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि मैनेज में आइए, मैनेज, कम इनसाइड मैनेज। मैनेज के अंदर आने के बाद आप लेफ्ट साइड पे देखोगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहां पर एक वेबसाइट नाम का ऑप्शन है आपके पास, वेबसाइट, इसे क्लिक कीजिए। और वेबसाइट नाम के ऑप्शन में जैसे आप आओगे एक ऑटो इंस्टॉलर मिलेगा आपको, ऑटो इंस्टॉलर, इसे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ऑटो इंस्टॉलर में आते हैं आपको यहां पे आपकी वर्डप्रेस दिखाई देती है, डिजिटल आजादी स्कूल .in। ओके, यहां पे 3 डॉट हैं, सिलेक्ट करो और यहां से इसे कर दो डिलीट। आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, डिलीट एप्लीकेशन, डिलीट इंस्टॉलेशन फाइल, डिलीट डेटाबेस। तीनों सिलेक्ट कर लो और इसे कर दो डिलीट। अब यहां पर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है ये पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी, इसका डेटाबेस भी डिलीट हो जाएगा और ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा, कोई भी सेटिंग इसमें नहीं बचेगी।
जो भी आपने किया था वो सब खत्म। ओके, तो आप देख रहे हो कि यहां पर हट गया है, सब जीरो हो गया है। अपनी वेबसाइट पे आओ, रिफ्रेश करके देखो, खत्म हो गया। डिजिटल आजादी स्कूल का लोगो वगैरह, हेडर फुटर जो भी आपने बनाया था सब हट गया। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली जीरो।